अक्सर आप लोग यूसीसी के बारे में सुनते रहते होंगे। समान नागरिक संहिता की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूँ। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। इस पर आखिर भीमराव अंबेडकर जो पहले कानून मंत्री थे, उनके क्या विचार थे, और नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके क्या विचार थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल कानून है वो सबके लिए एक समान है, लेकिन जो सिविल कानून है, जैसे आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, ये अलग जातियों में, अलग धर्म में अलग अलग देखने को आपको मिलता है। इन सबको एक करने की बात की जा रही है। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, और जिसमें अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण का संतुलन बैठाना एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि भारतीय समाज की विशेषता ही यही रही कि अनेकता में एकता। यही कारण था कि संविधान सभा में कई मुद्दों पर गहरी बहस हुई। इनमें से एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा था समान नागरिक संहिता। संविधान निर्माण के वक्त यह सवाल उठा कि क्या भारत में एक जैसा कानून होना चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए समान हो, या फिर इसे अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए उनके व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार छोड़ दिया जाए। यह सवाल केवल अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों के अधिकार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह इस बात से भी जुड़ा था कि क्या अलग अलग धार्मिक समुदाय के बीच एक समान नागरिक कानून लागू करना देश की विविधता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। और अब जब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है ना, ये आप सभी जानते हैं। देखिए, उत्तराखंड है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। सन 2000 में राज्य बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और आज से पिछले 76 साल पहले भारतीय संविधान सभा में इस पर क्या क्या बहस हुई, उस वक्त नेताओं ने इस पर यूसीसी को लेकर क्या विचार प्रस्तुत किए, उनके बारे में जानते हैं। संविधान सभा की शुरुआत और यूसीसी का प्रस्ताव। भारत में यूसीसी पर राजनीतिक बहस 1940 के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन इसका संवैधानिक सफर 1947 में शुरू हुआ, और जब इसे संविधान निर्माण की प्रक्रिया में चर्चा के लिए लाया गया था, उस वक्त फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी में यह सवाल उठाया गया कि यूसीसी को न्यायिक जांच योग्य या फिर गैर न्यायिक आजन्य न्याय के तहत मौलिक अधिकारों में से किस कैटेगरी में रखा जाए, और अंत में से गैर न्यायिक मौलिक अधिकारों में रखा गया, और एक रिपोर्ट तैयार करके सलाहकार समिति को भेजी गई। हालांकि इस फैसले से सब कमेटी के 3 सदस्य एम आर मसानी, हंसा मेहता और अमृत कौर असहमत थे। उनका मानना था कि भारत में एक समान नागरिक संहिता को अगले 5 से 10 सालों में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के कारण देश में विभाजन हो रहा है। और यूसीसी का प्रावधान, जिसे आर्टिकल 35 के रूप में तैयार किया गया था, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। बाद में इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। आर्टिकल 35 में लिखा गया था कि भारत भारतीय नागरिकों के लिए देश भर में एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। 23 नवंबर 1948 को इस पर बहस हुई, और जिसमें विभिन्न विचार सामने आए। संविधान सभा में बहस और प्रस्ताव। याद देखिए, संविधान सभा में बहस के दौरान संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद इस्माइल साहब ने आर्टिकल 35 में एक संशोधन पेश किया, और जिसमें यह जोड़ा गया था कि कोई भी समुदाय अपने व्यक्तिगत कानूनों को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा। और उनका तर्क था कि व्यक्तिगत कानूनों का पालन करना, धर्म का पालन करना न्यायिक मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। और साहेब का कहना था कि एक समान नागरिक संहिता समाज में सामंजस्य नहीं बल्कि असहमति पैदा कर सकती है। और इसी प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बी पोकर ने इसे तानाशाही का प्रावधान करा दिया था। हालांकि महबूब अली बेग और नजीरुद्दीन अहमद ने भी इसी विचार का समर्थन किया था, जबकि कृष्णा स्वामी भारती ने यह सुझाव दिया था कि समुदायों की सहमति से ही उनके व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव किए जाने चाहिए। पंडित नेहरू का दृष्टिकोण। नेहरू ने संविधान सभा में यह स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य भारतीय समाज में एकता और समानता स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि अगर हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें नागरिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करनी होगी। उनका मानना है कि एक समान नागरिक संहिता भारतीय समाज के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करेगी। नेहरू ने व्यक्तिगत कानूनों के पर विचार करते हुए यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं कि हर समुदाय के लिए एक अलग कानून हो, बल्कि नागरिक समाज के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए।
लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह एक लंबा और संवेदनशील मुद्दा है और इसे एक साथ लागू करना आसान नहीं होगा। वे यह मानते थे कि यूसीसी को धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से करना चाहिए ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को इसके बारे में समझाया जा सके और वे इसे आसानी से स्वीकार कर सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दृष्टिकोण। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक विचार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने व्यक्त किया है। और भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक कहते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में यूसीसी का समर्थन किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इसे लागू करने में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। अंबेडकर ने यूसीसी पर अपने विचार रखते हुए कहा था कि भारत में समान नागरिक संहिता का विचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि यह सभी समुदाय के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा। अगर हम समाज में समानता और समरसता चाहते हैं तो हमें एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूसीसी को लागू करने का यह मतलब नहीं है कि सभी समुदायों के पारंपरिक धार्मिक कानूनों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अंबेडकर ने यह भी आश्वासन दिया कि इसे शुरू में स्वैच्छिक रूप से लागू किया जा सकता है और धीरे धीरे इसे सभी समुदाय के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। अंबेडकर ने यह भी तर्क दिया था कि भारतीय समाज में मुस्लिम और हिंदू कानूनों में बहुत भिन्नताएं हैं और एक समान नागरिक संहिता इन भिन्नताओं को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा यह जरूरी नहीं कि सभी समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एक जैसा किया जाए, लेकिन एक समान नागरिक संहिता कानून से देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिलेंगे। के एम मुंशी का दृष्टिकोण क्या था, ये भी जान लीजिए। संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां कोई भी कानून किसी विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ ना हो। समान नागरिक संहिता इससे संबंधित है, यह किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है। मुंशी ने आगे कहा कि यह केवल अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं है बल्कि यह पूरे भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यूरोपीय देशों में नागरिक कानून समान होते हैं, यह उन देशों के समाज में अधिक स्थिरता और एकता लाने में मदद करता है। समान नागरिक संहिता को लेकर आज का परिप्रेक्ष्य। आज के समय में समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय राजनीति समाज में लगातार चर्चा के विषय बना हुआ है। कई लोग इसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की दिशा में एक कदम मानते हैं जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के खिलाफ मानते हैं। उत्तराखंड ने हाल ही में यूसीसी को लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिससे यह सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ कि क्या भारत में सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए या नहीं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। आपका मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।